अस्सलाम वालेकुम। दगनी खबरनामे के नाज़रीन के वास्ते दगनी खबरां लेके मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मिनहाज हुसैन। सबसे पहले सुर्खियां देखो। बेंगलुरु की पुलिस मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर अकबरुद्दीन अवैसी पे कातिलाना हमले की साजिश को नाकाम करके किराए के कातिल को मार डाली। अकबरुद्दीन अवैसी की जान बच गई बोल के लोग खुशियां मनाएं। टास्क फोर्स वाले गैर कानूनी तरीके से लाखों रुपए बाहर के मुल्कों को भेजने वाली टोली को पकड़ के इनके पास से 84 लाख रुपए जब्त करे। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के सदर केसीआर 18 मई को गवर्नर से मिले और हुकूमत बनाते बोल के दावा करे। मुल्क की तारीख में पहली बार लोकसभा में ज्यादा औरतें जीत के जा रही। और आसिफ नगर के एरिया में भयानक आंच लग गई, 1 करोड़ का सामान जल के राख हो गया। अब खबरें तफसील से। बेंगलुरु की पुलिस मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर अकबरुद्दीन अवैसी पे कातिलाना हमले की साजिश को नाकाम करके किराए के कातिल को मार डाली। बेंगलुरु की पुलिस अकबरुद्दीन अवैसी को कत्ल करने के प्लान को फेल कर दी। बेंगलुरु और वेस्ट बेंगलुरु के डीसीपी बेंगलुरु बोले बेंगलुरु का बदनाम गुंडा गोविंदा अकबरुद्दीन अवैसी को मारने की सिपारी लिया था। इन्हें ये काम के वास्ते और 4 आदमियों को मिलाया था। ये लोग बेंगलुरु से हिंदूपुर को आए, वहाँ से हैदराबाद को। गोविंदा और उसके साथियाँ निकलने वाले थे, उतने में पुलिस को इत्तला मिल गई। पुलिस वाले फुर्ती करते हुए उन लोगों को गिरफ्तार करने पे वहाँ पे पहुँच गए। पुलिस वालों की और वो टोली की झड़प हो गई। गोविंदा और उसके लोग भागने की कोशिश करे मगर पुलिस वाले फायरिंग कर दिए, जिससे असल गुंडा गोविंदा जगह पे ढेर हो गया। टोली के 2 जनों जख्मी हो गए। जख्मियों को नज़दीक के दवाखाने में शरीक कर दिए। 2 लोग भागने में कामयाब हो गए कहते। मर गया सो गोविंदा, 100 केसा करा सो गुंडा था बोल के बोल रही। अकबरुद्दीन अवैसी पे कातिलाना हमला करने की साजिशां करने वाले अपने मकसद में फेल हो गए बोल के हैदराबाद खासतौर पे पुराने शहर में लोग अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें। अकबरुद्दीन अवैसी का कत्ल करने की प्लानिंग करने वालों के पास से पुलिस वाले हथियार भी जब्त करे। गिरफ्तार होने वालों में एक का नाम के गिरी है कहते। पुलिस वाले अकबरुद्दीन अवैसी को ख़त्म करने वाले असल साजिशों का पता लगाने में मसरूफ़ है। एक्सीडेंट भी हुआ था और माइनर इंजरी भी हुई थी, तो उस समय लोकल पुलिस को पता चल गया और उसके पास एक रिवॉल्वर भी था। तो उस समय लोकल पुलिस और कर्नाटक की पुलिस उन्होंने इसको हॉस्पिटल में पहुंचा दिया और हॉस्पिटल में उसको फर्स्ट एड वगैरह देने के बाद उसको वहां पूछताछ करने के बाद उसके जो साथी हैं और 3 लोग थे वो हिंदूपुर के एक 1st फ्लोर के मकान में रह रहे थे। तो वहाँ कुणिगलगिरी को लेकर उनको अरेस्ट करने के लिए गए थे। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के सदर चंद्रशेखर राव 18 मई को अपनी पार्टी के बड़े लीडरों के साथ राजभवन को जाके गवर्नर से मिले और हुकूमत बनाते बोल के दावा पेश करें। बाद में मीडिया वालों से बातें करते हुए टीआरएस के लीडर इटला राजेंद्र बोले टीआरएस पार्टी अपने ख्यालात के बारे में गवर्नर से बातें करी। इटला राजेंद्र बोले तेलंगाना की तरक्की सिर्फ और सिर्फ टीआरएस कर सकती और ये बोली टीआरएस की तरफ से गवर्नर को एक रिजोल्यूशन की कॉपी भी दिए कहते। टीआरएस वाले अपने इलेक्शन के एजेंडे को पूरा करेंगे बोल के इन्होंने यकीन दिलाए। जिस तरह तेलंगाना राज्य बनने के लिए शुरू किया था 13 साल से, उसी तरह जो तेलंगाना क्षेत्र में केसीआर जी ने जो वादा किया था, जो मैनिफेस्टो में लिखा था, वो अमल होता बोल के पूर्ति बहुमत मिलने के बाद हमारा पार्टी लेजिस्लेचर्स कल मीटिंग करके केसीआर जी को यूनानिमसली इलेक्ट किया था। वो पूरा जो इलेक्ट हुआ था वो समाचार आज गवर्नर को मिलकर पूरा दिया था। हम एक ही वादा किया था और एक ही बात बोला था, जो प्रजा क्षेत्र में हमारा पार्टी जी ने जो वादा किया था वो अमल करने के लिए आपका सपोर्ट भी बनाने के लिए पूछा था। गवर्नर भी पॉजिटिव रिस्पांस किया था। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर अकबरुद्दीन अवैसी पे कातिलाना हमला फेल हो जाने पे शहर के लोग खुशियां मनाएं। पुराने शहर में अकबरुद्दीन अवैसी पे हमले की साजिश नाकाम हो गई बोल के पूरे लोग खुशियां मनाएं। हर कोई बेंगलुरु की पुलिस की तारीफ करा। पुराने शहर के बुजुर्ग सजदे में जाके अल्लाह से अकबरुद्दीन अवैसी की लंबी उम्र के वास्ते दुआ करें।
पुराने शहर के नौजवान जज्बाती होकर बोले, मजलिस के लीडर के सामने आए सवाल पत्तों के वैसा उड़ गया। थोड़े बुजुर्ग लोग अकबरुद्दीन अवैसी को कत्ल करने की साजिश पे अफसोस करें। मजलिस के चाहने वाले बोले, अवैसी बरादरान लगातार कामयाबी हासिल कर रहे हैं और ये लोगों की मुसलसल कोशिशों की वजह से मजलिस पार्टी को बहुत तरक्की हो रही और मजलिस आवाम की खिदमत करते हुए अपना फ़र्ज़ को पूरा कर रही। अकबर को कत्ल करने के बारे में मालूम हुआ तो पुराने शहर के औरतें भी बहुत नाराज़गी जाहिर करें। इनके चाहने वाले अल्लाह ताला से दुआ मांगे, अल्लाह ताला मजलिस के लीडर अकबरुद्दीन अवैसी को हमेशा सलामत रखे और हादिसों से, नापाक साजिशों से महफूज रखे। मुल्क की तारीख में लोकसभा में अब के सबसे ज़्यादा औरतें जीत के जा रही हैं। अब के पार्लियामेंट में जिधर देखो उधर औरतें दिखेंगे। पार्लियामेंट के माहौल के वास्ते अच्छी बात है। लोग घसे पीटे और घरे घर आवाज़ें लगाने वाले मर्दों को देख देख के, उनकी आवाज़ों को सुन सुन के बेजार हो गए थे। अब पार्लियामेंट में रंग बिरंग के लिबासा पहने हुए ऐसे औरतें भी दिखने वाले हैं जो पहले फिल्मों में दिखते थे। उनकी तरफ से भी पार्लियामेंट की दिलचस्पी बढ़ जाएंगी। मुल्क की तारीख में इतनी बड़ी तादाद में अभी तक औरतें नहीं आए थे, मगर इतना सब होने के बाद भी औरतों का दिल नहीं भरा। औरतें तादाद में और इजाफा होना बोल रहे हैं। औरतें बोल रही हैं पार्लियामेंट के अंदर औरतों को जब तक के 33% रिजर्वेशन नहीं मिलेंगा उन लोगों की कोशिश चलते रहेगी। कहते गनीमत है औरतें ये नहीं बोल रही मर्दों को 33% रिजर्वेशन दियो, बाकी सीटों पे हम बैठेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर शंकर रेड्डी महेश्वरम हलके से जीते सो टीडीपी के एमएलए तीगला कृष्णा रेड्डी के घर को जाके इनको मुबारकबाद दिए और इनको फूला भी पिनाए। शंकर रेड्डी तीगला कृष्णा रेड्डी को शाल उड़ाए और इनको मिठाई खिला के फूला भी पिनाए। शंकर रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, बीजेपी पार्टी नरेंद्र मोदी की वजह से पूरे इंडिया में एक नया रिकॉर्ड बना दी। इन्होंने बोले, आज तक कौन सी भी पार्टी इतने सीटें अपने बलबूते पे नहीं जीती जितने बीजेपी जीती। इन्होंने बोले, जो भी पार्टी सेंटर में जीती थी दूसरे पार्टियों के बगैर हुकूमत नहीं बना सकी, मगर बीजेपी ऐसी पार्टी है जो सेंटर में खाली अपने बलबूते पे दूसरे पे इतने वोटां जीती कि दूसरे पार्टियों के मदद के बगैर इन्हें हुकूमत बना सकती। इसके अलावा इन्होंने मोदी के बहुत तारीफ़ा करें। शंकर रेड्डी बोले, टीडीपी और बीजेपी मिलने की वजह से तीगला कृष्णा रेड्डी बहुत ज़्यादा वोटों से जीते और यह हल्के में जितने भी प्रॉब्लम हैं इसको टीडीपी और बीजेपी मिल के हल करेंगे बोल के इन्होंने बोले। దేశవ్యాప్తంగా జరిగినటువంటి సాధారణ ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వంలో నరేంద్ర మోడీ యొక్క నాయకత్వంలో స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా నాన్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఏనాడు కూడా ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో పార్లమెంట్ స్థానాలు రాలేదు. స్వతంత్ర అనంతరం ఒక సునామీలాగా నరేంద్ర మోడీ దేశ ప్రజల యొక్క మన్ననలు పొందిన వ్యక్తిగా ఈనాడు చరిత్ర పుటల్లో నిలవడం జరిగింది. हल्का असम्बली महेश्वरम से टीडीपी के उम्मीदवार तीगला कृष्णा रेड्डी एमएलए की सीट जीत गए बोल के कितने की लोग इनके घर पे जाके इनको फूला पिनाए और मुबारकबाद भी दिए। 100 की तादाद में लोग इनके घर को आके मुबारकबाद दिए, जिसमें कितने की टीडीपी के कारकुना भी थे। इनके घर पे आए वालों में कितने की मर्द और औरतें भी थे। रियल और रूबी चैनल के रिपोर्टर शेख इस्माइल से बात करते हुए तीगला कृष्णा रेड्डी बोले, मैं मेरे पूरे हल्के के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। कई को बोले तो इन लोगों अपने कीमती वोटां डाल के मेरे को महेश्वरम हल्के से जिताए और मेरे को यहाँ के लोगों की खिदमत करने का एक मौका दिए। इन्होंने बोले, महेश्वरम असेंबली हल्के में जितने भी स्लम एरिया और गरीब एरिया है और जो एरिया में तरक्की नहीं हुई वो एरिया में मैं एमएलए फंड से पैसे लगा के तरक्की करता हूँ। इन्होंने बोले, कोई भी ये नहीं समझना तीगला कृष्णा रेड्डी ये एरिया में काम करते कि नहीं करते की, मैं पूरे एरिया में काम करता हूँ और इलेक्शन से पहले जो वादे करा था वो पूरे भी करता हूँ। इन्होंने कांग्रेस के ऊपर औंट लेते हुए बोले, गैसो कितने की सालों से कांग्रेस ये हल्के में हुकूमत कर रही थी, मगर इन लोग ये एरिया में कुछ भी तरक्की नहीं लाए।
ना तो यहाँ के रोड़ा सही हैं और ना कि यहाँ की ड्रेनेज की लाइन सही है, मगर मैं ये एरिया में बहुत तरक्की लाऊंगा। इसके अलावा इन्होंने माइनॉरिटी भाइयों का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा भी करें। आंध्र प्रदेश बीजेपी के सीनियर लीडर और विशाखापट्टनम से पार्लियामेंट के मेंबर के हरिबाबू जिला विशाखापट्टनम में हर तरीके से तरक्की होना बोल के जो प्लान बन रहे हैं इसको मैं कैसा भी पूरा करता हूँ बोल के बोले। के हरिबाबू इतवार के दिन जिला विशाखापट्टनम में है सो आर के बीच को गए और वो बीच में काम करते सो वालों के साथ पूरे बीच के बारे में मालूम करें। उस वक्त इन्होंने मीडिया वालों से बात करते हुए पूरे विशाखापट्टनम के लोगों का शुक्रिया अदा करें कि आप लोग बीजेपी को यहाँ से जिताए। इन्होंने बोले जिला विशाखापट्टनम में कितने की मसले हैं और अब वो मसलों को मैं हल करता हूँ। हरिबाबू जिला विशाखापट्टनम में रोडों को और बढ़ाते और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाते और जितने भी काम विशाखापट्टनम में रुके हुए वो सबको पूरे करते बोल के इन्होंने पब्लिक को यकीन दिलाए। इसके अलावा इन्होंने नौजवानों पे जोर देते हुए बोले ट्रैफिक और पोल्यूशन को भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और रोडों को चौड़ा करना भी, और इसके अलावा इन्होंने फ्लाईओवर बनाना भी बहुत ज़रूरी है बोल के बोले। నా శక్తి వంచన లేకుండా కృషి చేస్తాను। విడిపోయిన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు అన్ని అవసరాల కోసం విశాఖపట్నం వైపు చూసే విధంగా విశాఖపట్నంలో ఆధునిక వస్తువులను అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పి నేను మీ అందరికీ మనవి చేస్తున్నాను। పోర్టు కాలుష్యం కానీ లేదా నగరంలో గుండా పోయే జాతీయ రహదారి 4 లేన్ల రోడ్డుని 6 లేన్లకు విస్తరించడం కానీ, ఫ్లైఓవర్ల నిర్మాణం కానీ, వీలైతే ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ తరహాలో ఒక అధునాతనమైన సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ విశాఖపట్నం వచ్చే విధంగా కృషి చేస్తాను। खैरताबाद असेंबली हल्के से जीत गए बोल के बीजेपी के उम्मीदवार चिंतल राम रेड्डी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक का शुक्रिया अदा करे। 2014 के इलेक्शन में खैरताबाद असेंबली हल्के से जीते बीजेपी के एमएलए चिंतल राम रेड्डी सोमाजीगुड़ा की एमके ग्रैंड होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। खैरताबाद के लोग इनको जिताए बोल के इन्होंने पूरे लोगों का शुक्रिया अदा करे और बोले बीजेपी यहाँ से जीतने की वजह बीजेपी और टीडीपी का इत्तेहाद है और इस इत्तेहाद की वजह से मैं पहले के मिनिस्टर डी नागेंद्र को हराया। इसके अलावा इन्होंने बोले हल्के में जितने भी प्रॉब्लम है वो पूरे प्रॉब्लमों को मैं दूर कर देता हूँ। కొందరు రాడికల్స్ మెంటాలిటీతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు, తప్పు కదా। అంటే ఇప్పుడు ఒక ప్రజాప్రతినిధి అంటే ఇప్పుడు స్థానిక సమస్యలు అంటున్నారు కదా, ఏకంగా ఒక ప్రజాప్రతినిధి జేఎన్సీ పార్క్ ని కబ్జా చేస్తాడు, మరి మీరు ఎమ్మెల్యేగా అతనికి కార్పొరేట్ సమన్వయం ఎలా ఉంటుంది? ఆ పార్క్ విషయం ఆల్రెడీ డిక్లేర్ చేశారు, అది ఎంఆర్ఓ డిక్లేర్ చేసినా కూడా ఇంతవరకు స్వాధీనం చేసుకోలేదు। వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే స్థానికంగా ఉన్నటువంటి కార్పొరేటర్లు ఒక పార్టీకి సంబంధించినటువంటి डीजे सवालों की तरफ से 18 मई को किशनबाग में और मक्का मस्जिद में हुए फायरिंग में शहीद हो गए वालों के एहतजाज में एक रैली मदीना बिल्डिंग चौरस्ते से निकाले। पुलिस वाले कारकुनों को पकड़ लिए। इस मौके पे पुलिस का जबरदस्त इंतजाम देखने में आया। टास्क फोर्स के पुलिस वाले गैर कानूनी तौर पे लाखों रुपए बाहर के मुल्कों को भेजने वाले हवाले का धंधा करने वाली टोली को पकड़ के उन लोगों के पास से 84 लाख रुपए जब्त कर लिए। 17 मई की रात को टास्क फोर्स वालों को एक इत्तला मिलने पे टास्क फोर्स वाले हिमायत नगर के एरिया में है मशहूर हीरा ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले 2 आदमियों से हवाले की रकम वसूल करने गए थे। वहाँ पे 4 जनों को पुलिस वाले पकड़ के उन लोगों के पास से 2 गाड़ियाँ और 84 लाख रुपए कैश जब्त कर लिए। पुलिस के ऑफिसर बोल रहे हैं ये रकम दुबई को भेजने की वो लोग कोशिश कर रहे थे। कहते टास्क फोर्स वाले रकम को नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन में रखा दिए। पुलिस वाले इसके बारे में एक केस लिख के छानबीन में लग गए। आसिफ नगर के इलाके में भयानक आंच लग गई जिससे 1 करोड़ का सामान जल के राख हो गया। आसिफ नगर के हुदा कॉलोनी में एक सोफे के कारखाने में 17 मई की रात को अचानक आग लग गई। देखते देखते पूरे कारखाने में आंच फैल गई। रात का वक्त धुपकाले का मौसम, आग और धुआं फैलता हुआ देख के आजू बाजू के रहने वालों में हैबत पैदा हो गई। लोग फायर इंजन को फोन करें तो 3 फायर इंजन आके 2 घंटे तक कोशिश करके आग को बुझा दिए, मगर जब तक करीब 1 करोड़ का माल जल के राख हो गया था। షార్ట్ సర్క్యూట్ ద్వారా ఈ విధంగా మొత్తం మంటలు వ్యాపించాయి।
మంటలు వ్యాపించి ఈ విధంగా మొత్తము వర్క్షాప్ మొత్తము దగ్ధమైపోయింది. సుమారు 11 గంటల ప్రాంతంలో స్టార్ట్ అయ్యింది. ఫైర్ ఇంజన్ రావడానికి ఆలస్యం జరిగింది. ఫైర్ ఇంజన్కి మేము ప్రత్యేకంగా ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేసినా కానీ ఆలస్యంగా వచ్చింది. మళ్ళీ కూడా 3 ఫైర్ ఇంజన్లు వచ్చాయి. 3 ఫైర్ ఇంజన్లు వచ్చినప్పటికీ ఇప్పటికీ మంటలు సుమారు 60% అదుపులోకి వచ్చాయి. 60 లక్షల నుండి ₹1 కోటి వరకు నష్టం జరిగింది. मलकपेट पुलिस स्टेशन के एरिया में एक स्पीड में जा रही थी सोलारी, झाड़ को टक्कर मार दी। एक बदकिस्मत आदमी के ऊपर यह झाड़ गिर गया और एक आदमी की मौत हो गई। पुलिस वाले लाश को उस्मानिया को भिजा दिए और इसके केस के बारे में छानबीन कर रहे हैं। छतरीनाका पुलिस स्टेशन के एरिया में उपुगड़े की रहने वाली 4.5 साल की ममता घर के सामने खेलते खेलते बौली में गिर के मर गई। पुलिस वाले लाश को पोस्टमार्टम के वास्ते उस्मानिया को भिजा दी और इसके बारे में छानबीन कर रहे हैं। किशनबाग में साइबराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद एक मीटिंग करें जिसका मकसद मुसलमानों और सिखों के बीच में अमन और भाईचारा पैदा करना था। ये मीटिंग इतवार को शाम में हुई। इसमें मुसलमानों और सिखों के अमन पसंदा लोग शरीक हुए। कमिश्नर सीवी आनंद बोले, जो जगह के वास्ते आपस में फूट पैदा हो रही, इसका हाल कानून के जरिए निकालेंगे। मुसलमान और सिखा आपस में जैसा सदियों से मिलजुल के रह रहे वैसे हमेशा रहे तो अच्छा रहता बोले। ये मीटिंग में नांदेड़ के गुरुद्वारे से आए सो सिखों के मजहबी बड़े लोग भी शरीक हो गए। आपस में मोहब्बत से रहना अच्छा है बोल के बोले। कमिश्नर सीवी आनंद बोले, किशनबाग में जैसा पहले सुकून था वैसी सुकून जितना जल्दी हो सके लाने की पूरी कोशिश पुलिस करेंगी बोल के बोले। इन्होंने बोले, ये एरिया में सीसी कैमरे लगा के जो लोग फसाद कर रहे हैं उन लोगों को सज़ा दिलाएंगे। इन्होंने बोले, दोनों फ़िरक़ों के ख़ास लोग ये इलाके में अमन कायम करने के वास्ते अपने अपने तौर पे पूरी कोशिश करने की जिम्मेदारी ले लेना। ये मीटिंग में एसीपी मुत्यम रेड्डी, सर्कल इंस्पेक्टर के कुशाल भी शरीक थे। कर्फ्यू रिलैक्सेशन के टाइम में दोनों साइड के जो बुजुर्ग लोग हैं उन सबको बुला के उनके मन में जो है सब बात करने के लिए तो इन्वाइट किया था। तो बहुत यूजफुल रहा मीटिंग। और सबसे पर मुसलमान भाई जो हैं वो अपने पर जो 2 दिन में वार हुआ था उसके बारे में उन्होंने अपना दुख बताया। और एक तरफ सिख भाइयों ने उन्होंने भी अपने गुरुद्वारे में उनको उनके बच्चों को भी बहुत समझाया गया और यहाँ पर भी उन्होंने अपना दुख अफजाई किया। यानी दोनों कम्युनिटी के लोग जो है सो गिल्टी फील कर रहे हैं। हाँ जरूर, दोनों हमारे सब लोग जो भी इन्वॉल्व हैं यहाँ पर इतने वर्षों से यहाँ मिलजुल कर रह रहे हैं। और आज क्यों ऐसा गड़बड़ हुआ, 10 साल पहले हुआ था फिर से हुआ, तो इसके बारे में दोनों तरफ बहुत दुख है। और ये फिर से नहीं होना, ये फिर से अब आने वाले 100-200 साल में भी फिर से नहीं होना बोल के वो लोग अब ये वादा करने का, इसके लिए जो भी स्टेप्स लेना है वो एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से और पॉलिटिशियन जो भी हैं उन सबको इन्वॉल्व करके, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के बड़े लोग सब इन्वॉल्व होके आगे चल के करने वाले हैं। कर्फ्यू में रिलैक्सेशन कितने का देंगे सर? कल सुबह से 6 बजे से रात में 9 बजे तक कल खुला रहेगा। कर्फ्यू खोल देंगे हम रात के 9 बजे से, फिर अगले दिन 6 बजे तक ये कर्फ्यू होगा। और इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं सर? सिक्योरिटी के बंदोबस्त कैसे? ये सेम लेवल ऑफ बंदोबस्त कंटिन्यू होगा। हम वॉचफुल रहेंगे। डिप्लॉयमेंट है, फोर्स और भी RF है और APSP की कंपनीज है, CRPF का और आ रहा है, तो वो सब ड्यूटी में रहेंगे और सब का सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो है तो उस पर हम सख्त कड़ी नज़र रख के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। मक्का मस्जिद में बम धमाका और नमाजियों पे पुलिस फायरिंग होके 7 साल पूरे हो गए। हिंदू दहशतगर्दों की तरफ से हुए सो बम धमाके में जुम्मे की नमाज के टाइम पे 9 आदमियां शहीद हो गए थे और 18 मई को नीम फौजी फोर्सेस वाले फ्लैग मार्च करे। आज से 7 साल पहले 18 मई को जुम्मे की नमाज के टाइम पे मक्का मस्जिद में हिंदू दहशतगर्दों की तरफ से हुए सो बम धमाकों में 9 आदमियां शहीद हो गए थे। इसके बाद में मक्का मस्जिद के बाहर पुलिस वाले करे सो फायरिंग में 5 आदमियों की मौत हो गई थी। 18 मई को इसके 7वीं बरसी है। पुलिस वाले बहुत चौकस है और पुराने शहर में गश्त को भी ज़्यादा बढ़ा दिए। पुलिस के एक बड़े ऑफिसर बोले, पुराने शहर के अलावा पूरे जगहों पे, मस्जिदों और ख़ास मकामों पे चौकसी बढ़ा दी।
मक्का मस्जिद में धमाकों में मरने वालों के सगे इंसाफ के इंतजार में हैं। साउथ जोन डीसीपी सुरेश त्रिपाठी बोले, पुलिस वाले थोड़े दिनों से बहुत चौकस है और शहर की फिजा को ख़राब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। इन्हों लोगों को अमन से रहो बोल के अपील भी करें। नीम फौजी फोर्सा अमन कायम करने के वास्ते चार मीनार, शालीबंडा, फलकनुमा, चंद्रन गुट्टा और छतरी नाका के एरियो का फ्लैग मार्च करें। बगदाद के बैरूनी इलाके में हुए 100 बम धमाकों में कम से कम 5 आदमियां मर गए। बगदाद में 30 अप्रैल को हुए 100 इलेक्शन के वोटों की गिनती पूरे होने वाली को है कहते और खून रेजी रुकरीच नहीं। ये साल अब तक 3500 आदमियां मर गए। वहाँ के पुलिस के अहदेदारा बोले, सुन्नी अरब लोग ज़्यादा है सो इलाके में एक मार्केट के पास रोड के किनारे पे एक बम धमाका हुआ। इसमें 4 आदमियों की मौत हो गई। शहर लतीफ़िया में एक और कार बम धमाका हुआ, इसमें एक फ़ौजी मर गया। फलूजा में हुई 100 गोलाबारी में 4 आदमियों की मौत हो गई और वहाँ के इलेक्शन का रिजल्ट अभी आने वाला है कहते हैं। मुसलमान हमेशा गलत कदम उठाते। ये बात बीएसपी के बड़े मायावती लखनऊ में पार्टी ऑफिस पे मीडिया वालों से बात करते हुए बोले। लोकसभा के इलेक्शन में पूरे को पैदल हो जाने वाले बीएसपी पार्टी की बड़ी लीडर मायावती बोले, अपोजिशन के पार्टियां मुसलमानों को भटकाने में कामयाब हुई। मुसलमानों के वोटा बढ़ जाने से सीधा बीजेपी को फायदा हुआ। ये बात मुसलमानों की समझ में नहीं आई। अपने गलत फैसले पे मुसलमानों को पछताना पड़ेगा, मगर अब पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चग गई खेत बोले जैसा। मुसलमाना कितना भी अफसोस कर लिए तो क्या फ़ायदा, तीर कमान से निकल गया। मायावती बोले, बीजेपी के उत्तर प्रदेश के इंचार्ज अमित शाह रियासत में फ़िरक़ावाराना रंग देने में कामयाब हो गए। इन्हों बोले, मैं बम्बड़ियाँ मारती थी, अपोजिशन पार्टियों के चालों से होशियार रहो, मगर मेरी बात को मुसलमाना केरिश नहीं करे। इन लोगों को अब थोड़े दिनों तक अफसोस करते हुए बैठे हुए रहना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में अनावा जिले के चोबिया थाने में एक सब इंस्पेक्टर खुद को गोली मार के मर गया। 17 मई की शाम को चोबिया थाने में ड्यूटी करने वाला सब इंस्पेक्टर जयप्रकाश शर्मा अपने सरकारी क्वार्टर में खुद को सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार लिया, जिससे इन्हें मर गया। इन्हें खुद को कई को गोली मार लिया, ये बारे में छानबीन चल रही। पुलिस वालों को रिवॉल्वर और राइफल कानून की हिफाजत करने के वास्ते और अमन बाकी रखने के वास्ते देते, अपने आप को गोली मार लिए तो कैसा। बिहार के पहले के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी बोले, सीएम नीतीश कुमार का इस्तीफा सच्ची मुच्ची का इस्तीफा नहीं है, बल्कि ये सब एक नाटक है। सुशील कुमार मोदी बोले, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है बोले जैसा। नीतीश कुमार आते रहते, इस्तीफा देते रहते, फिर वापस इस्तीफा लेते भी रहते। ऐसा करके उनका आना जाना लगे हुआ रहता। ये उनकी पुरानी आदत है। 1999 में 11 साल के भयानक रेल के एक्सीडेंट के वक्त नीतीश कुमार वाजपेयी की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिए थे, मगर इसके बाद फिर जल्दी इन्हों कैबिनेट में वापस भी आ गए थे। फिर नाटक कर रहे हैं और कल फिर ये विधायक दल की बैठक में और अपने आप को निर्वाचित कराएंगे विधायक दल के नेता के रूप में और फिर मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे। ये जो दल के भीतर विद्रोह की स्थिति है, लोग नाराज हैं, तो जिसको कहते हैं कि इमोशनल ब्लैकमेल, ये एक भावनात्मक ब्लैकमेल करने का प्रयास है अपने विधायकों का। विधायक विद्रोह की स्थिति में है, मुद्रा में है, दल छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उससे निपटने के लिए और जो भारी इनको पराजय हासिल हुई है चुनाव के अंदर, और कल वो विधायक दल की बैठक में फिर सारे विधायक कहेंगे सर सर आप ही को रहना है, और फिर उनको नेता निर्वाचित कर लिया जाएगा और फिर वो नए तरीके से अपने मंत्रिमंडल का और गठन करेंगे। इसलिए मैं तो नीतीश कुमार को जितना नजदीक से जानता हूँ, ये उन लोगों में से हैं जो हमेशा कहा करते थे कि सिगरेट का कश उसका अंतिम मजा ले, अंतिम टुकड़े तक उसका मजा लेना चाहिए। बोस्निया और सर्बिया में बहुत भयानक सैलाब आया, 20 आदमियां मर गए। भयानक सैलाब आने से लोग घबरा के घर छोड़ के महफूज जगह पे जाने पे मजबूर हो गए। पुलिस वाले बताए शहरों और गांव में सैलाब का पानी घुस गया। हुकूमत वाले हेलीकॉप्टरों से और कश्तियों से सैलाब में फंसे हुए लोगों को निकाल रहे थे।
अब तक 20 आदमियाँ मर गए और मरने वाले बढ़ भी सकते कहते। वहाँ के मौसम के डिपार्टमेंट वाले बोले ऐसा भयानक तूफान 120 साल में अब तक नहीं आया और गए 3 दिन में हुई बारिश 3 महीनों के बराबर है। ऐसी बारिश 100 साल में एक बारिश होती कहते। बोस्निया के मशरक़ी शहर बीजल जना में 10,000 लोग बेघर हो गए। पाकिस्तानी और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर और एक्टर मोहम्मद अली जफ़र की 34वीं सालगिरह के मौके पर पेश है रियल चैनल के सब एडिटर शाहाना जब्बार की खास रिपोर्ट। मोहम्मद अली जफ़र पाकिस्तान के शहर लाहौर के पंजाब में 18 मई 1980 को एक पंजाबी ख़ानदान में पैदा हुए थे। इनके अब्बा का नाम मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह और इनकी अम्मी का नाम कनवाल अमीन है और इन लोग दोनों भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में प्रोफेसर हैं। मोहम्मद अली जफ़र 2003 में एक सिंगर की हैसियत से फिल्मों की दुनिया में आए और इनका पहला एल्बम हुक्का पानी है। ये एल्बम इतना हिट हुआ पूरी दुनिया में इसके 6 लाख कॉपियाँ बिके थे। मोहम्मद अली जफ़र गाना गाने के साथ साथ गाने भी लिखते और गानों के वास्ते म्यूज़िक भी कंपोज करते। इसके अलावा इन्हों एक्टर है, म्यूज़िक डायरेक्टर है और पेंटर भी हैं। मोहम्मद अली जफ़र बॉलीवुड में तेरे बिन लादेन फिल्म के साथ एंट्री मारे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बहुत ही हिट गई थी और बहुत पैसे भी कमाई थी और ये फिल्म की वजह से इनको फिल्म फेयर बेस्ट मेल डेब्यूट अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा इन्होंने कितने की हिंदी फिल्में भी करें जिसमें लव का दी एंड, मेरे ब्रदर की दुल्हन, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, चश्मे बदूर और थोड़े दिन पहले आई सो टोटल सियापा है। मोहम्मद अली जफ़र कितने की अवार्ड भी जीते जिसमें 3 लक्स स्टाइल अवार्ड हैं और 3 इंडस म्यूज़िक अवार्ड और 3 MTV स्टाइल अवार्ड और आखिर में एक स्टारडस्ट अवार्ड है। मोहम्मद अली जफ़र को एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर ईस्टर्न आई की तरफ से पूरे एशिया का सबसे सक्सेस मैन है बोल के खिताब मिला। इसके अलावा इनको दादा साहेब फाल्के अकादमी की तरफ से एक अवार्ड भी मिला। अली जफ़र 8 साल के थे जब इन्हों एक कॉमेडी बुक लिखे थे। अली जफ़र पहले पाकिस्तानी है जिसको 2011 के इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था बुलाए थे। अली जफ़र चौथे पाकिस्तानी हैं जिनके गानों की म्यूज़िक को अमेरिका के फिल्मों में लेते। इसके अलावा मोहम्मद अली जफ़र का नाम पाकिस्तान के बड़े बड़े सिंगरों में आता। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर देखो। बेंगलुरु की पुलिस मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर अकबरुद्दीन अवैसी पे कातिलाना हमले की साजिश को नाकाम करके किराए के कातिल को मार डाली। अकबरुद्दीन अवैसी की जान बच गई बोल के लोग खुशियां मनाए। टास्क फोर्स वाले गैर कानूनी तरीके से लाखों रुपए बाहर के मुल्कों को भेजने वाली टोली को पकड़ के इनके पास से 84 लाख रुपए जब्त करे। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के सदर केसीआर 18 मई को गवर्नर से मिले और हुकूमत बनाते बोल के दावा करे। मुल्क की तारीख में पहली बार लोकसभा में ज्यादा औरतें जीत के जा रही और आसिफ नगर के एरिया में भयानक आंच लग गई। 1 करोड़ का सामान जल के राख हो गया। नाज़रीन, दखनी खबरनामे में बस इतना और अच्छी खबरें लेके मैं फिर आता हूँ। जब तक देखते रहो रियल चैनल और हंसते मुस्कुराते रहो। अल्लाह हाफिज।